मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, इस खबर का क्या मैसेज आएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप जो बहुत मुखर रहे हैं, जो हर बार ये कहते हैं कि ईरान से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा कि कोई किससे बातचीत की जाए। ये शुरुआत की बात कर रही हूं, जब हम मुद्दों को लेकर बातचीत करते थे, और उसी दौरान ये जो रुख था जहां सत्ता कहीं ना कहीं डील और डिप्लोमेसी की बात करती थी, जबकि आईआरजीसी एग्रेसिवली अटैक करती थी। आज के माहौल में इस तरीके की खबर का आना भी क्या संकेत? देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान अकेले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह कहा कि मुश्तबा से उनकी 2.5 घंटे तक मीटिंग हुई थी और वो मीटिंग बहुत अच्छी हुई थी, बातचीत बहुत अच्छी रही थी। और दूसरी बात यह है कि पेजेस्कियान साहब ऐसा नहीं है कि अचानक एक रात राष्ट्रपति बन गए थे, बल्कि उनके पिता और उस समय के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमनई के ही आशीर्वाद से वो बनने थे। तो इसीलिए बहुत संदेह है कि मुश्तबा खमनई और पेजेस्कियान के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद देखने को मिल सकते हैं। ये बात सही है कि पहले पेजेस्कियान साहब थोड़े से दुखी थे, क्योंकि लगातार ईरान की जो लीडरशिप के तौर पर ईरान के संसद के स्पीकर और विदेश मंत्री आगे बढ़ रहे थे, पेजेस्कियान को साइड किया जा रहा था। लेकिन जब से मुश्तबा ने कमान संभाली है, उस वक्त से तो संसद के स्पीकर और विदेश मंत्री साइड हो गए हैं, बल्कि पेजेस्कियान को आगे किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कमोबेश से ये दिखाने के लिए कि ईरान के मौजूदा लीडरशिप में मतभेद है, इस तरह की खबरें प्लांट की जाती है ईरान के खिलाफ। वरना सच्चाई में मुझे लगता है कि अगर आज की तारीख में ईरानियन लीडरशिप का भरोसा किसी पर होगा तो वो पेजेस्कियान पर होगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक अरागची साहब के लिए ठीक नहीं चल रहा है, संसद के स्पीकर कालीबाफ साहब के लिए ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि इन दोनों पर आईआरजीसी की टॉप लीडरशिप का आरोप यही है कि सुप्रीम लीडर सुपुर्दे खाक भी नहीं हुए थे और आपने अमेरिकियों के साथ हाथ मिलाकर 40 साल के बने उस नियम को तोड़ दिया जिस पर हम सब लगातार कस्में खाते थे। मैंने इसीलिए आज के इस माहौल में इस खबर का मतलब आपसे इसलिए पूछा, क्योंकि क्या ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है या महज प्रोजेक्शन है? अगली खबर भी सुनिए। ईरान के सिक्योरिटी चीफ को हटाना चाहते हैं मुश्तबा, और मोहम्मद बागेरी जोगुल्दर को हटाना चाहते हैं मुश्तबा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल SNSC, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ मोहम्मद बागेरी को लेकर यह खबर है, और बागेरी की जगह मोहसिन रजाई को सिक्योरिटी चीफ मुश्तबा बनाना चाहते हैं। आईआरजीसी में लंबे समय तक मोहसिन रजाई रहे हैं। एक और इन्फॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपको देते हैं। मोहसिन रजाई होंगे ईरान के क्या सिक्योरिटी चीफ? क्योंकि फिलहाल सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल चीफ बदले जाएंगे, यही दावा किया जा रहा है, और मोहसिन रजाई को सिक्योरिटी चीफ बनाने की तैयारी को लेकर यह दावा किया जा रहा है। हालांकि मोहम्मद बागेरी जोगुल्दर को हटाना चाहते हैं मुश्तबा, और यही ईरान इंटरनेशनल की तरफ से दावा किया गया। लेकिन रजाई को कमान क्यों? SNSC चीफ के पद पर कट्टर वफादार की जरूरत है। दूसरी बड़ी बात, अभी मुश्तबा के मुख्य सलाहकार मोहसिन रजाई हैं, और साथ ही आज के इस हालात में जिस तरीके से मनीष ये दावे किए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? करूंगी इसको लेकर आपसे सवाल। उससे पहले चोरी छिपे कच्चा तेल आईआरजीसी बेच रहा है। एक और बड़ी खबर आई है, जहां हॉर्मुज नाकेबंदी के बाद भी तेल आईआरजीसी बेच रहा है, और 66 तेल टैंकर्स को ओमान की खाड़ी से चीन भेजा गया है। आईआरजीसी ने करीब $6 अरब की कमाई की है। यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान नाम के संगठन ने रिपोर्ट जारी की है। फिलहाल हॉर्मुज पर पहरा और आईआरजीसी का खेल, क्योंकि ओमान की खाड़ी के जरिए आईआरजीसी की तस्करी को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन को भेजा गया है कच्चा तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पाद। इसके अलावा 24 जून के बाद 66 तेल टैंकर्स रवाना किए गए हैं। 24 जून को ईरान यूएस के बीच MOU साइन, ये जरा टाइमिंग देख लीजिए, 24 जून और 24 जून के बाद ही 66 तेल टैंकर रवाना किए गए हैं। आपको बता दें, आईआरजीसी की $6 अरब से ज्यादा की कमाई को लेकर यह दावा किया गया कि कमाई से मिसाइल ड्रोन प्रोग्राम को फंड किया गया है।